हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये अमनदीप जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अमनदीप है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस टाइप का बंदा हूँ। मतलब मुझे फिट रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। मुझे जिम जाना इतना पसंद है कि मैं एक भी दिन नहीं मिस करता हूँ। ऑफिस की वजह से मैं दिन में तो जिम नहीं जा पाता हूँ, लेकिन ऑफिस से आके मैं रात में ज़रूर जिम जाता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जिम के बारे में। दरअसल जो जिम है वो मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस जगह पर वो है वहाँ पे ज़्यादा कोई घर या ज़्यादा कोई दुकानें तो नहीं हैं। एक कॉम्प्लेक्स है जो कि 2 मंजिल का है और सेकंड फ्लोर पे ही मेरा जिम है। जो मेरा दोस्त है, एक बचपन का काफ़ी पुराना दोस्त है, उसी ने वो जिम खोला है और लगभग 2 महीने ही हुए हैं खुले हुए। तो जो जिम की एक चाबी है वो मेरे पास रहती है, क्योंकि मैं उसका काफ़ी पुराना दोस्त हूँ। हम दोनों को एक दूसरे पर काफ़ी भरोसा है, इसलिए उसने जिम की जो एक चाबी है वो मुझे दे रखी है, क्योंकि उसको पता है कि मैं रात को आता हूँ ऑफिस की वजह से। दरअसल एक दिन की बात है, हुआ क्या था कि एक दिन मैं ऑफिस से आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया। लगभग रात के 10 बज चुके थे जब मैं ऑफिस से घर आया था। अब जिम तो मुझे ज़रूर जाना था, तो मैं लगभग 11 बजे करीब अपने घर से निकला और मैं अपने जिम फिर वहाँ पहुँच गया। मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि जो कस्टमर्स थे, जो वहाँ के मेंबरशिप वाले थे, वो सब जा चुके थे। मैं सिर्फ अकेला ही जिम के अंदर था और मैंने अंदर आके सारी लाइटें ऑन करी, थोड़ा सा वार्म अप किया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और लगभग 15 मिनट बाद फिर मैं ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। मैं जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था तो मेरे सामने एक शीशे की दीवार थी, जिसको मैं अपने जिस दीवार के अंदर मैं अपने आप को देख रहा था और दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे पीछे से तेज़ी से कोई चीज़ गई है। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ होगा, बेकार में कुछ इस चीज़ का रिफ्लेक्शन होगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फिर वापस से ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। जब मैं दौड़ रहा था लगभग 10 मिनट बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि वापस से कोई चीज़ मेरे पीछे से तेज़ी से निकली है। ये देख के थोड़ा सा मैं चौंक गया और मैं ट्रेडमिल से नीचे उतर गया। नीचे उतर के मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, आखिरकार ये मेरा वहम है कि क्या कोई वाकई में कोई चीज़ मेरे पीछे से गई थी, या मुझे ऐसे ही लग रहा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं ये सब चीज़ों को सोच रहा था, अचानक से जो जिम की लाइटें थी वो पता नहीं कैसे फ्लक्चुएट सी होने लगी। कभी बंद होती, कभी ऑन हो जाती। इस तरीके से वो अचानक से फ्लक्चुएट हो रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। देन मैंने क्या काम किया, मैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमने लगा जिम के अंदर। मैं आसपास चीज़ों को देखने लगा, अपना थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने लगा। फिर अचानक से मेरे साथ जो चीज़ हुई उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाया, मैं वहाँ से बाहर निकल गया। हुआ दरअसल ऐसा था, जब वो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी, लगभग 1-2 मिनट तक फ्लक्चुएट होने के बाद वो एकदम सही हो गई थी, मतलब वो स्टेबल हो गई थी। फिर अचानक से क्या हुआ, जो जिम के अंदर होम थिएटर जो म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था वो अचानक से अपने आप तेज आवाज़ में बजने लगा। जबकि मैंने जिम के अंदर जब मैं आया था तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम चलाया मैंने इसलिए नहीं कि मैं अकेला ही था, तो मैं क्या ही चलाता। वो अचानक से तेज आवाज़ में बजने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये अपने आप कैसे बजने लगा। मैं थोड़ा डरता डरता घबराता घबराता जब मैं म्यूज़िक सिस्टम के पास गया तो मैंने देखा जो उसका प्लग था वो स्विच बोर्ड में लगा ही नहीं था, वो अलग से नीचे ही पड़ा हुआ था। और बिना स्विच बोर्ड में प्लग लगाए वो जो म्यूज़िक सिस्टम था वो अपने आप बज रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया और मैं डर की वजह से मैं तेज़ी से बाहर निकला और मैंने बिना लाइट ऑफ किए, बिना जिम को बंद किए, मैं वहाँ से बाइक लेके चला गया। फिर मैं लगभग 2 दिन या 3 दिन बाद अपने दोस्त से मिलने गया, जो उसका वो जिम था।
वो उसके मैं घर पे ही मिलने उसको गया, तो उसने मुझसे पूछा कि यार क्या हो गया, कि तुम 2-3 दिन से आ क्यों नहीं रहे। और 2 दिन पहले जब मैं जिम गया था तो वो खुला हुआ था, सारी लाइटें ऑन थी। तो मैंने उसको बताया उस रात के बारे में जो मेरे साथ उस रात को हुआ था। वो सब सुनने के बाद उसने मुझे बताया कि जो चीज़ तूने एक्सपीरियंस की है वो चीज़ मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लेकिन मैंने ये बात तुझे इसलिए नहीं बताई थी कि कहीं तू डर ना जाए। और तू तो जानता ही है कि कोई सी भी वह अफवाह ऐसे तेज़ी से फैलती है कि जैसे मानो कोई बीमारी फैल गई हो। और मैं नहीं चाहता था कि इन सब बातों को सुन के जो मेरे कस्टमर हैं वो डर जाएं, घबरा जाएं और वो मेरे जिम में आना बंद कर दें। तो उसने मुझे आगे बताया कि मेरा जो दोस्त के साथ हुआ था उसने बताया कि वो भी एक दिन ऐसे ही जिम में रात को देर से रुका था। दरअसल उसके किसी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था जिस वजह से वो रात को जिम बंद करते समय थोड़ी सी देर वहीं पर ही रुक गया। बात बात करने के बाद उसने देखा कि इसी तरीके से लाइटें जो थी वो अपने आप फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी बंद होती कभी तेज होती। तो उसने इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया। फिर जब उसने देखा कि जो वो मोटी मोटी रस्सी होती है ना, दो जो रस्सी होती है जिसको पकड़ के उसको ऐसे हाथ को ऊपर नीचे करके एक्सरसाइज करते हैं, वो वाली दोनों रस्सियाँ हवा में ऊपर तैर रही थी। जो रस्सी ज़मीन पर पड़ी हुई थी वो हवा में ऊपर तैर रही थी। और जब वो धीरे धीरे चलता हुआ उसको पकड़ने के लिए गया, अचानक से किसी ने पीछे से उसको धक्का दिया और वो आगे मुंह के बल जाके गिरा। जबकि जिम में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो भी तुरंत वहाँ से भाग गया था। जब मेरे दोस्त ने इस बारे में पता किया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या वाकई में कुछ कोई बुरी शक्ति है जो इस जिम के अंदर है या इस मतलब एरिया में है, तो उसने बताया कि जब ये कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जिम है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था तो एक हादसा हो गया था। उस हादसे में हुई एक मज़दूर की डेथ हो गई थी। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे क्या होता है, एक चौकोर टाइप का एक कुआं सा बना देते हैं। करीब 10-12 फीट का गहरा कुआं सा बना देते हैं जिसके अंदर वो लोग पानी भर देते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पर पानी बाल्टी से वहाँ से निकाला जा सके। तो एक मज़दूर उस पानी के उस कुएं के अंदर गिर गया था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और 2 दिन तक किसी को पता भी नहीं चला कि उस कुएं के अंदर कोई गिर के मर गया है। जब उसकी बॉडी पानी में फूलकर ऊपर आई तब लोगों ने उसको देखा कि फिर तब लोगों को पता चला कि यहाँ पर किसी मज़दूर की जो है वो डेथ हो गई है। तो दोस्तों, यही वो जो मज़दूर था उसकी आत्मा ही जी थी जो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमती है, भटकती है और लोगों को परेशान करती है, अपने होने का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये थी अमनदीप जी की। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।